हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो फ्राइडे को एक्चुअली जो मार्केट गिरा और हम लोगों को पहले से पता था कि मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा, क्योंकि इनिशियली हम लोगों ने देखा था इंस्टीट्यूशंस वाले लोगों का व्यू जो था काफ़ी बेरिश व्यू था और रिटेल ट्रेडर्स लोग बुलिश थे। चूंकि नीचे गिर रहा है मार्केट, तो हमेशा वो लोग इसी उम्मीद में रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं कि शायद अब बहुत हो चुका, अब तो ऊपर उठेगा, इसलिए वो खरीदते जाते हैं, कॉल पे कॉल लिए जाते हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं ये पता रहता है कि मार्केट तब तक ये बेरिश होता जाएगा जब तक कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब अपना शॉर्ट सेल किए हुए हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट उठाते रहेंगे। जितना वो जा सकते हैं नीचे जाएंगे, शॉर्ट सेल करते जाएंगे, उनको क्या है। तो अंत में हार फार के आपको जो अपना कॉल लिया वही सेल करना पड़ेगा। तो वही होता है जनरली। तो या पुट शॉर्ट किया हुआ है वो आपको अनकवर करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में मार्केट गिरा। और एक्चुअली हम लोग जानते ही हैं कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो चल रहा है वर्चुअल वॉर, बेसिकली वो चल रहा है। वो जो कनाडा में वो लोगों ने क्रिमिनल सबको जो पनाह दिया हुआ है और उसको अपना सिटीज़न मान के जो उस पर अटैक हुआ या जो भी हुआ, तो उसके एवज में उन लोगों ने अपना एक्शन लिया, जिसके रिटेलिएशन में इंडिया ने एक्शन लिया, उसके एम्बेसडर वगैरह को हटा दिया। तो ये दोनों के चल रहा है। तो इस एंटिसिपेशन में कि इंडिया में जो मार्केट है उसका क्या असर होगा लॉन्ग रन को देखते हुए, कनाडा के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि काफ़ी इन्वेस्ट यहाँ करते हैं, करीब 40% ऑफ द स्टॉक मार्केट का उन लोगों का इन्वेस्टमेंट था, उन लोगों ने अपना खींच लिया पैसा, इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। तो जिसके चलते मार्केट में फॉल कंटिन्यू कर रहा था। तो खैर जो भी है, लेकिन ये हमारा मार्केट अपने आप में दम रखता है, इंडिया मार्केट। तो वो एक जगह आके जहाँ हम लोगों ने सोचा था कि ब्रेकडाउन पॉइंट तक नहीं पहुँच जाए कहीं, लेकिन पहुँचा तो नहीं। लेकिन अभी जैसा मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो लग रहा है, वो देखते हुए हो सकता है कि उस ब्रेकडाउन पॉइंट को भी टच करे निफ्टी। तो इसलिए, हालांकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 50 डीएमए के नीचे आ चुका है और अभी लेकिन हमारा निफ्टी जो है वो अभी शायद उस जगह नहीं आया। चले हम लोग चलते हैं, देखते हैं वन डे चार्ट पे अभी पता चल जाएगा वो कहाँ है एग्जैक्टली लोकेशन उसका। तो हम लोग पहले वन डे चार्ट पे ही चलते हैं। देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये 20 डीएमए है और ये है 50 डीएमए, और 50 डीएमए का लेवल है एग्जैक्टली 626 का। तो अभी निफ्टी उससे ऊपर है और हम लोगों का ब्रेकडाउन पॉइंट है 611 मतलब 600 समझिए। तो दिस इज द ब्रेकडाउन पॉइंट 611 612। तो अगर इसको निफ्टी क्रॉस कर जाए तो थोड़ा मतलब ऊपर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो इसने अभी रैली दिया था निफ्टी ने, ये काफ़ी अच्छा रैली था और इसमें काफ़ी जो पैटर्न सब उभर कर आए थे सामने, वो काफ़ी बुलिश इंडिकेशंस दे रहा था कि निफ्टी काफ़ी ऊपर तक जाएगा। लेकिन अभी ऑल ऑफ ए सडन ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सब है जिसके चलते ये फॉल हुआ है, कंटिन्यूस 4 डेज का नीचे जो आया है निफ्टी, तो इसने एक काम तो किया है कि जितना भी गैप सब था उसको फिलअप कर दिया है, इसलिए गैप अब नहीं रहा। तो यहाँ अब नीचे इसका जो सपोर्ट लेवल है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 600 के आसपास है, 611 के आसपास। और 50 डीएमए भी एक सपोर्ट के रूप में ही काम करेगा, इसका 626 के आसपास है। मतलब ये सब इसी जगह है। तो अगर नीचे निफ्टी आया तो यहाँ एक सपोर्ट मिलने का चांस है, और ये अगर टूट गया तब फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि निफ्टी बेरिश अपने पूर्व निर्धारित राह पे फिर चल पड़ा। लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं, मंडे को हम लोगों को वी शुड बी होपफुल अबाउट द निफ्टीज रिवर्सल। इफ द मूवमेंट विल बी द अपसाइड, वी ऑल विल बी हैप्पी। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा, डेटा सेटअप देखना पड़ेगा, ओआई चेंजेस वगैरह देखना पड़ेगा, वो सब हम लोग अभी देख लेंगे। तो ये वन डे चार्ट में तो एकदम क्लियर कट यहाँ है कि दिस अ बेरिश कैंडल
और बिग बियरिश कैंडल, और इसका जो क्लोजिंग आया है 674 के आसपास आया है। तो ये अभी नीचे से स्लाइट एक जो ये विक दिख रहा है, शेडो या विक जो भी बोलिए इसको, ये स्लाइट बाइंग प्रेशर बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये कितना होगा वो अभी हम लोग जाके चार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 आवर चार्ट में जाके देख लें कि इसका एग्जैक्ट क्या क्या लेवल हो सकता है गिरने और उठने का, पॉसिबल कि प्रॉफिट बुकिंग अगर होगा तो कहाँ तक जाएगा, और अगर वो शॉर्ट कवरिंग होगा तो कहाँ तक जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग शॉर्ट कवरिंग ही देख लेते हैं, अगर होगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो इसका शॉर्ट कवरिंग का लेवल जो ये पहला दिख रहा है हम लोगों को 1 आवर चार्ट पे, वो सबसे पहला है 801, मतलब 800 का लेवल जो है बेसिकली ये फर्स्ट लेवल होगा कि इस अगर शॉर्ट कवरिंग ऊपर होना है, मतलब बुलिश साइड में जाना है, तो सबसे पहले इसको 800 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये शॉर्ट कवरिंग में जा सकता है। अगर 800 के लेवल नहीं क्रॉस कर पाया तो इसका मतलब ये फिर बेरिश साइड ही रह जाएगा, इसका मूवमेंट बेरिश हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेवल। और अगर प्रॉफिट बुकिंग फर्दर हुआ तो कहाँ तक जा सकता है फर्दर, इसके लिए सबसे पहले तो इसका जो एक है जो हमने कहा कि 650 का लेवल एक आएगा, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं 650 का लेवल है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। हालांकि बहुत वीक इसको मानेंगे क्योंकि ये टेक्निकली फिबोनाची पे आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये इस लेवल पे नहीं आएगा, मतलब इसके लेवल पे नहीं आ रहा है। इसका एग्जैक्ट सपोर्ट जो लेवल का आ रहा है वो 620 के आसपास आ रहा है। तो 620 से लेके 600 तक हम लोग माने कि ये हमारा एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूट गया तो फिर 550 तक जा सकता है विदाउट एनी, और 550 भी टूटेगा तो 480 का ये फिर आ जाएगा। तो ये लेवल हम लोगों को याद रख लेना चाहिए कि 600 अभी हमारे पास मेजर सपोर्ट है, तो हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि यहाँ से लौट जाए। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट में देखते हैं क्या यहाँ पक रहा है एग्जैक्टली। तो ऑप्शन इंटरेस्ट जो है एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट जो हमारा है वो देखिए 19,700 पे 1,08,000 का कॉल राइटर्स लोग बैठे हुए हैं, और 1,28,000 इस साइड भी हैं, लेकिन ये इसमें बायर्स ज़्यादा हैं, पुट बायर्स ज़्यादा हैं, और इधर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा निगेटिव ही मार्केट शो कर रहा है बेसिकली, और वो पुट बाइंग हुई है एक्चुअली 19,500 तक। तो ये 500 का एक लेवल जो है वहाँ एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 1,26,000 का। अदरवाइज इधर तो और बाकी सब ये पुट बायर्स हैं, इसमें पुट राइटर्स बहुत कम हैं। देखते हैं अभी हम लोग सेटिंग में जाके देखते हैं। तो ये देखने से लग रहा है अनटिल अनलेस मार्केट ऊपर 700 के आता है, 700 से ऊपर जाके 750 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये लोग पैनिक में नहीं आएंगे, जो कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो 750 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोगों का अभी लेवल एग्जैक्टली क्या होगा हम लोग बतला देते हैं कि कहाँ जाके हम लोगों को लगेगा कि हाँ कॉल राइटर्स लोग अब वाइंड अप करेंगे, तो वो हम लोग अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप में जाके देखते हैं। सेटअप में देखिए ये है ऑप्शन चार्ट के, ये है चेंजेस। तो पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट देख लें क्या है ओपन इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट में देख लिया। देखिए कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। ये है 19,800 का है, ये 19,700 पे। ये जो ये रेड दिख रहा है बेसिकली ये पुट राइटर्स नहीं है, ऐसा मत समझिए पुट राइटर्स नहीं है, पुट बाइंग है बेसिकली, और ये कॉल राइटर्स है। तो वो हम लोगों ने अभी देखा, उसमें ऑप्शन चार्ट में भी यही देखा। चेंजेस में हम लोग भले जाके देखें कि उसमें चेंजेस में क्या है। तो चेंजेस में अभी हम लोग यही देख रहे थे, देखिए वही 19,800 पे खाली कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 19,750 पे कॉल राइटर्स हैं, और फिर इस पे कॉल राइटर्स हैं। तो कॉल राइटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये
मतलब 700 तक यहाँ बहुत ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा पुट राइटर्स है, मतलब 700 से अगर नीचे उतरेगा तो 650 पे, फिर तब 650 पे थोड़ा हम लोगों को लगता है कि थोड़ा पुट राइटर्स हैं। अदरवाइज़ यहाँ से नीचे तो अगर एक बार नीचे उतरना शुरू हुआ तो ये चले जाएंगे, फिर नीचे 600 तक जा सकते हैं आराम से। तो यहाँ ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि कॉल पुट राइटिंग बहुत कम हुई है, ये 750 को छोड़ के 700 को छोड़ के, और नहीं है इधर कहीं पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा, तो पुट बाइंग है। तो इसलिए ये बड़ा वीक जगह है अनटिल अनलेस के प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में, प्री ओपन सेशन में ही अगर जो डेटा चेंजेस होता है और जो खरीद बिक्री होती है, अगर उसमें गैप अप या गैप डाउन होता है और उसमें जो सेटिंग चेंज होगा उसमें अगर पुट राइटर्स काफ़ी बैठ गए तब तो ठीक है, तब ऊपर जाने का चांसेस है, लेकिन अगर नहीं आए तो फिर मुश्किल है। तो हम लोग चलते हैं ये अब सीधे इसमें देखने के लिए लेवल कि 5 मिनट्स में एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन। हम लोगों ने तो देखा ही कि मार्केट खुला था जहाँ से, ये हम लोग, ये है मार्केट का ओपन। उस समय अच्छा ही शुरू में ओपन हुआ था, थोड़ा गैप डाउन था लेकिन ठीक था, लेकिन उसके बाद जो वहाँ से ऊपर से नीचे गिरा तो सीधे आके सेटल किया ये, इसने वही 670 के आसपास ही। और ये हम लोग जस्ट 1 मिनट, 8 बजे वो दे दिए हैं। हाँ ठीक ओके। तो ये वहाँ से 700 वही 681 और 700 के पास आके इन लोगों ने मतलब अपना ये बनाया, बेस बनाया, और वहाँ से फिर ये लोग थोड़ा शॉर्ट कवर किए थे, ऊपर गया था भी अच्छा, लेकिन वही दोपहर के बाद एग्जैक्टली ये देखिए, ये दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से मतलब हम लोग बोलते हैं कि मार्केट गिरा है बेसिकली। ये है करीब 12:35 का 12:30 बजे जब यूरोपियन मार्केट जिस समय खुला उसके बाद बेसिकली ये गिरा है। तो देखिए इसमें मार्केट में काफ़ी दोनों साइड हम लोगों का बना था पैसा। ये वाला फर्स्ट चांस तो बहुत लोगों ने जब देखी यहाँ 20 और 50 डीएमए जिस समय काट के नीचे उतर रहा था उस समय थोड़ा यहाँ बन सकता था। उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेके जब इसने एक देखिए इंडिसिसिव कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रीटेस्ट किया उसी लेवल को, और उसके बाद फिर यहाँ से उठा तो ये लेवल एंट्री का एक बनता था। तो यहाँ से बनने के बाद यहाँ आके 20 डीएमए के पास आके रेजिस्टेंस नहीं शो किया तो ये डायरेक्टली निकल गया ऊपर। तो यहाँ नहीं आके 50 डीएमए के भी ऊपर हो गया, 100 पे जाके इसने एक रेजिस्टेंस शो किया। तो यहाँ हम लोगों को निकल जाना चाहिए था, जो कि इजी होता। और उसके बाद फिर तो ये वाला जो था थोड़ा साइड मार्केट था, साइड रेंजिंग मार्केट वाला ये सेशन था यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से फिर जब 20 डीएमए का तोड़ के नीचे आया, हालांकि वार्निंग तो इस जगह मिल गया था, ये इन्वर्टेड हैमर पिन बार टाइप का बनाया था जब, तो लेकिन बहुत लोग पकड़ नहीं पाते हैं, रनिंग मार्केट में सब थोड़ा पकड़ना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ जब आके जब तक एक्सपीरियंस नहीं आदमी हो जाता है तब तक ये सब डिफिकल्ट लगता है। तो लेकिन यहाँ जिन्होंने नहीं पकड़ा वहाँ तो उनके लिए ये जगह सही था कि जब 20 डीएमए को यहाँ तोड़ के ये स्लाइट ये पॉज रेंज बाउंड मार्केट बनाने लगा, तो इस जगह जहाँ ब्रेकडाउन दिया है ये करीब 760 के आसपास, तो ये 760 का लेवल तोड़ने से यहाँ हम लोग जो चाहें तो पुट ले सकते थे। उसके बाद तो फिर यहाँ के कंसोलिडेशन में जो उतना देर रह नहीं पाए वो यहाँ निकल सकते थे इस जगह आके, और उसके बाद जो रह गए वहाँ फिर एक बार रेजिस्टेंस होकर के जब नीचे आया 20 क्योंकि थ्रू आउट 20 डीएमए के नीचे था, तो इसलिए इसमें निकलने का हम लोगों को जनरली नहीं सोचना चाहिए जब तक कि इस 20 डीएमए को क्रॉस नहीं कर जाता। हालांकि इस जगह लंबा पॉज था, इस जगह पैसा फंसा कर रखना उचित भी नहीं था, यहीं निकल जाते, लेकिन निकल जाना था अच्छा था। लेकिन फिर ये जो फॉल दिया यहाँ के सपोर्ट और 20 डीएमए के नीचे से आके, इस जगह थोड़ा मार्केट में पैसा बन सकता था, क्योंकि ये लेवल हमारा बनता है 650 का लेवल जो है वो आता है। तो ये 2-3 जगह मार्केट में 5 मिनट्स चार्ट में बन सकता था पैसा।
और वैसे भी अब नेक्स्ट जो हम लोगों का आने वाला है, हम लोग 15 मिनट्स चार्ट में देख लेते हैं लेवल सब तो हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कस कर लिया है बेसिकली, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए मार्केट 674 के आसपास है और ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ये सही है कि ओवरसोल्ड कंडीशन, लेकिन ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत मार्केट ऊपर चला जाएगा या अब तो सिर्फ कॉल ही लेना, नहीं। हम लोगों को प्री मार्केट ओपन सेशन का वेट करना चाहिए और हम लोगों को फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स तक वेट करना चाहिए कि आखिर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। डोंट जंप इन द इनिशियल फेज, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जाने दीजिए। मार्केट जिस तरफ भी जाता है लेट इट गो, और जब एक रेंज पकड़ ले, ट्रेंड पकड़ ले, तब फिर देखिए कि मेरा सपोर्ट लेवल कहाँ है और कौन सा डीएम नज़दीक है, कौन सा पैटर्न बना रहा है। ये 3 चीज़ जरूर ध्यान रखिए। जहाँ लगे कि हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास हैं तो वो की एरिया हम लोगों का होता है, वैल्यू एरिया होता है। अब उस जगह हम लोगों को फिर देखना पड़ता है कि प्राइस एक्शन कैसा हो रहा है। और अगर मेरे पास मान लीजिए उस जगह कुछ नहीं है, ना मेरे पास उस जगह डीएमए है ना कुछ है, और प्राइस एक्शन में हमको नहीं लग रहा, तो हम वॉल्यूम, प्राइस एक्शन में अगर कुछ बन रहा है तो हम वॉल्यूम देखें। मोमेंटम जब तक हम लोग नहीं पकड़ेंगे तो इंट्राडे में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मोमेंटम पकड़ने के लिए वॉल्यूम देखना भी जरूरी है। क्योंकि अगर सब सपोर्ट में है और फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा तो हमको वॉल्यूम बतला देगा कि मतलब क्या बात है, रीज़न क्या है। तो इसलिए वो देखना भी जरूरी होता है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और लेवल्स जो है वही बतला दिया। ऊपर पहला इसका जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा 720 का, उसके बाद 780 और 800 का। तो 800 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक बुलिशनेस नहीं आएगा, इसमें ऊपर जाने की कैपेसिटी नहीं आएगा। रेंज में खेलने के लिए ये लेवल मैं बतला दे रहा हूँ कि ये 680 का जो ये लेवल है, तो 680 और ये है 720 और ये है 760, इसके बाद 800। ये 3 लेवल के बीच में मार्केट हो सकता है रहे काफ़ी देर तक, अगर ऊपर जाने की कोशिश करने में। जब तक 800 का लेवल नहीं टूटे कोई लंबा कॉल मत लीजिएगा। और नीचे जाने के लिए तो ये 720 का लेवल ही याद रखिए। 720 के नीचे अगर रहता है तो फिर मार्केट नीचे जाने की ही कोशिश करेगा, अगर नीचे रहता है तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरू में ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। लेट 680 ब्रेक डाउन, तो 680 टूटेगा तो वही 640 के आसपास और 600 के आसपास जाएगा, यही इसका लेवल ही है। तो 600 पे सपोर्ट मिलेगा। अगर 600 से रिटर्न होता है उस समय आप लोग जरूर कॉल लीजिए। उस समय देखिए कि पोजीशन 20 डीएमए कहाँ है, 20 डीएमए से कितना दूर है और प्राइस एक्शन क्या बतला रहा है। अगर उस समय बतलाता है कि हाँ सही, मतलब कोई पैटर्न बनाता है जिससे लगे कि नहीं हाँ बुलिश ये बड़ा बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, उस समय एमएससीडी का भी ध्यान रखिए। एमएससीडी में अगर ये बाज आपको लग रहे हैं कि ऊपर वाले ग्रेजुअली ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और नीचे का सिग्नल अगर दे रहा है क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सब इंडिकेशन होगा कि मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हम लोगों के लिए 25 का यानी मंडे का हम लोगों का तरीका होगा ट्रेड का। तो ये ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने लेवल देख लिया, ऊपर नीचे दोनों का लेवल देख लिया। मार्केट अभी क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि हम लोगों का पहला, इसके पहले ही मैंने कह दिया था कि 725 हम लोगों का 720 का जो लेवल है वो एक क्रिटिकल लेवल, और उसके नीचे अभी है मार्केट। जब तक इस 720 के ऊपर नहीं जाए तब तक हम अभी कॉल अवॉइड करेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको, मतलब हम लोग दुआ करें कि ये ऊपर जाए और हम लोग फिर कॉल ले सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर मंडे को। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली आप लोग जो देखते हैं, काइंडली जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कुछ कीजिए। लाइक नहीं कीजिए कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए। कमेंट में हमको बतलाइए कि क्या आप चाह रहे हैं, अच्छा है, बुरा है, खराब है, क्या मैं बतला रहा हूँ, कुछ समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, कहाँ डिफिकल्टी हो रही है। जब तक बतलाएगा नहीं तो हम क्या समझेंगे। हम मतलब हमको लगता है कि मेरे सामने एक पर्दा है, पर्दे के आदमी उस तरफ लोग खड़े हैं और मैं बक कर रहा हूँ उधर, उन लोगों क्या हो रहा है पता नहीं। जब तक वो रिएक्ट नहीं, उधर से आदमी रिएक्ट नहीं करेगा तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से बतलाता जाता हूँ, लेकिन उसका क्या असर हो रहा है लोगों पे ये बड़ा मुश्किल है बोलना जब तक मैं कमेंट से नहीं देखूंगा। तो काइंडली ट्राई टू कमेंट, रिक्वेस्ट है, जितना कमेंट कीजिएगा हम लोगों का मोटिवेशन होता है उससे, कि तब लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है, कुछ ये कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, मंडे को मिलते हैं।
हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।